हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं सदिश समष्टि का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर आपका फिफ्थ बेटा, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। ठीक है, वो कह रहा है पी एक्स है, एक फंक्शन है, स्मॉल पी एक्स है, जबकि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है ए जीरो एक्स की पावर जीरो, ए वन एक्स की पावर वन, ए एन एक्स की पावर एन, फिर डैश डैश यूं चल रहा है। तो अपनी नॉर्मली क्या करते हैं, पी एक्स बराबर क्या माना बेटा आपने, ए जीरो ए वन एक्स की पावर वन, फिर बीच में ए एन एक्स की पावर एन एंड सो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एन का मान जीरो से अनंत, अनंत चल रहा है डैश से बेटा, ये अनंत चल रहा है डैश से बेटा, और ए एन एक्स की पावर एन। ये नॉर्मली इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। एन जो है वो कहां से लिया गया है पर्टिकुलर, ये जो ए जीरो ए वन है फील्ड से लिया गया है, ए जीरो ए वन ए एन बिलोंग्स टू फील्ड। तो बेटा एक क्यूएक्स अगर दूसरा फंक्शन मानते, दूसरा वेक्टर मानते अपनी भाषा में, तो क्या होगा, सिग्मा एन का मान जीरो से अनंत या बी एन और एक्स की पावर एन। आपको पहले दो चीज चेक करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्त गुणधर्म। क्या होती है, पहले इनको जोड़ते हैं px प्लस qx। तो बेटा इनको जब जोड़ेंगे तो ये सिग्मा तो बाहर आ जाएगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर n, अंदर क्या बच गया an प्लस बी एन इंटू एक्स की पावर n। तो इसका जो ऐड कर रहे हैं वो भी वैल्यू इसके अंदर आ रही है बेटा, बिलोंग्स टू बड़ा px या कैपिटल px। कारण क्या है इसका, an प्लस बी एन जोड़ते हैं तो हमेशा फील्ड का एलिमेंट होता है। जब फील्ड का एलिमेंट होता है और उसके मल्टीपल में एक्स की पर एन है तो 100% वो px होगा, राइट। दूसरा आता है a डॉट px, दूसरा a बार बड़ा px ये ना स्मॉल px था ना बेटा, सिग्मा n का मान जीरो से अनंत an इंटू एक्स की पावर n, इस a के अंदर गुणा करो a इंटू ए की पावर n एक्स की पावर n, राइट। n का मान जीरो से अनंत। ये अलग कर दो बेटा, सहचर नहीं, आप जानते हो एससीटी प्रॉपर्टी। तो अलग करने से बेटा यहाँ पर क्या है, सिग्मा अनंत ए एन बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर एन इधर चला जाएगा। दो एलिमेंट फील्ड के हैं तो इनटू करने से फील्ड का एलिमेंट होगा, मतलब इस रूप में आ गया बेटा, ये फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए और एक्स की पावर एन होना चाहिए साथ में, ये हो गया। तो ये भी एलिमेंट ऑफ पीएक्स होगा, मतलब दोनों संख्याएं हैं। तो एक तरह से काम करते हैं, वेक्टर के हिसाब से इसको अल्फा मानो प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा भी इसमें होना चाहिए और ए डॉट अल्फा भी इसमें होना चाहिए। तो हो गया बेटा। इसके बाद अब वही संक्रिया सारी करनी, v1 v2 v3 v4 v5 तक आपको इसमें सारे काम करने हैं। इसमें v1 के चारों पॉइंट्स, v2 v3 v4 एक एक पॉइंट था बेटा, v5 तक एक पॉइंट था। पहले पॉइंट क्या लेते हैं, v1, पहला बेटा था क्रम मिनिमी, मतलब इसका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, px प्लस qx। px का मान क्या था, सिग्मा अनंत an x की पावर है, qx बेटा n का मान जीरो से अनंत x की पावर है। अब इसको आप चाहो इसको पूरा एक्सपेंड करना तो जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इन दोनों सिग्मा कॉमन है, सिग्मा बाहर निकाल दिया, यहां पर कॉमन क्या रहा बेटा, x की पावर कॉमन आ गया दोनों जोड़ने से। अच्छा, an प्लस bn को उल्टा लिख सकते हैं, उल्टा मतलब कारण क्या बेटा, an और bn आपके फील्ड के एलिमेंट है और फील्ड में हमेशा कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मतलब
क्रम में लागू होती है, इसको लिख दिया। फिर इसको इंटू करो अलग से बेटा, वापिस से बेटा, सॉरी सिग्मा बी एन इंटू एक्स की पावर एन ए इंटू एक्स की पावर एन। फिर सिग्मा अलग करेंगे, जब सिग्मा अलग करेंगे तो ये पहले क्या आएगा, क्यू एक्स आ जाएगा पहले वाला, और बाद में पी एक्स हो जाएगा, क्रम में हो गया। इसी प्रकार बेटा आप क्या कर सकते हैं, सहचार्य मतलब एसिडिटी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, राइट। सहचार्य अपना कर लेना बेटा, इसी क्योंकि क्रम में नहीं की तरह सहचार्य मतलब एसिडिटी प्रॉपर्टी अपना कर सकते हो। दूध भी बेटा, दूसरा कौन कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये अपन कर सकते हैं। तीसरा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब अपन क्या करते हैं, OX बराबर क्या मानते हैं इसमें, जीरो। जीरो का क्या लिख सकते हैं बेटा, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो, जीरो इंटू एक्स की पावर 1, जीरो एक्स की पावर n एंड सो, ठीक है बेटा। अब उसको जोड़ते हैं, px प्लस OX, बेटा पी की वैल्यू क्या थी ना, पीछे थी ना वही, a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, फिर 0 x की पावर n प्लस n सो। आप जोड़ते हैं ना तो x की पावर 0 से कॉमन आएगा, तो a0 प्लस 0 x की पावर 0, ये और ये जोड़ेंगे बेटा, a1 आगे a2 an एंड सो, इनको जोड़ते हैं तो सेम क्या आता है, यहां पर वही सेम, बीच में क्या आएगा बेटा, an x की पावर n एंड सो। ये एक्चुअली वापस क्या हो गया, सॉरी ये px हो गया, राइट, ये px हो गया बेटा, जिसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, ठीक है। अब आता है इनवर्स वाला, इनवर्स बहुत ही चाहिए, आप px के साथ माइनस प्लस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, स्मॉल px क्या था, अनंत, इनवर्स निकालना है बेटा, प्रतिलोम निकालना है, माइनस px करेंगे तो नेचुरल है बेटा, माइनस में गुणा देंगे बेटा, जोड़ेंगे px, तो यहाँ पर सारे जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर ऐसा आएगा, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो, जीरो इंटू 1 1 एक्स की पावर n एंड सो, और इसको अपन कह सकते हैं OX, राइट। अब आता है V2, बेटा V2 में आपको याद होगा एक ही प्रॉपर्टी होती है V2 में, V2 में केवल क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, a प्लस बी, जैसे a डॉट px प्लस qx बराबर क्या था, a डॉट px a डॉट qx, जैसे था ना बेटा V2 में l a डॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर a डॉट अल्फा प्लस a डॉट बीटा, वो प्रूफ करना था। सिंपल सी बात है, px qx की वैल्यू लो, इसको भी जोड़ दो, जोड़ के a से गुणा कर दो, मतलब a डॉट बट px का सिग्मा an x की पावर n bn x की पावर n। अब इन दोनों में सिग्मा, या तो आप एक काम करो, सीधा अंदर गुणा कर दो, ये पहले जोड़ दो, जोड़ना सही रहेगा बेटा, मतलब सिग्मा n का मान 0 से अनंत, an पीछे किया था an प्लस bn इंटू x की पावर n। अब इसके अंदर गुणा करते हैं, समझेंगे,
ए डॉट ए एन प्लस बी एन एक्स की पावर इसी में कर सकते हैं बेटा बंटन नियम से, क्योंकि ये सारा किसका है, फील्ड का एलिमेंट है, और फील्ड के एलिमेंट में हम मल्टीपल कर सकते हैं। तो n का मान 0 से अनंत ए एन ए बी एन एक्स की पावर है। इसको गुणा करके अलग कर दोगे तो सेम ही आंसर मिलेगा, मतलब सिग्मा n का मान 0 से अनंत ए की पावर n एक्स की पावर n प्लस सिग्मा ए बी एन एक्स की पावर n। ठीक है बेटा, इसको वापस ए बाहर निकालेंगे, जैसे ए बाहर निकालेंगे इसमें से अंदर वैल्यू px हो जाएगी, ए बार ए qx, और ये आपका v2 फॉलो हो गया बेटा। फिर आता v3 सेम बेटा वही है, वहां पर ए प्लस भी करना पड़ेगा इसमें। v3 बेटा क्या है, a प्लस बी प्रूफ करना है, a px a इंटू qx, वेरी इजी। वो आप अपना कर सकते हो जैसे बताता हूँ, ठीक है बेटा, उस पॉइंट की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, आप सेल्फ कर सकते हो, बस px का मान देना, फिर डिशन लॉ करके अलग अलग करके आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी बेटा है। v4 a b px बराबर आप प्रूफ करना बेटा, ए पी एक्स बराबर ए बार बी इंटू पी एक्स। आप अल्फा मानो ना इस पूरे को, तो ये ब्रैकेट का फर्क नहीं पड़ता, कहने मतलब ये ब्रैकेट चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, इसका v4 का ये रूल है बेटा। तो बेटा एक बात कहूँ, अपन क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड ए बी इंटू पी एक्स का मान कितना, सिग्मा ए एन एक्स की पावर। ठीक है, अभी कोई संख्या इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी फील्ड का एलिमेंट, इसको अंदर गुणा कर दो, फिर आपको याद होगा ये तीनों एलिमेंट्स फील्ड के हैं, और फील्ड में सहचर नियम लागू होता है। इन द केस ऑफ फील्ड the aesthetic property follow, that's why आप n का मान a बाहर निकाल दो बेटा, b a n इंटू एक्स की पावर, राइट। ठीक है, फिर इस a को बाहर निकाल के आप मान से ये रहना है, तो a बाहर निकालेंगे अगले केस में बेटा, जब गुणा कर सकते हैं तो a बाहर निकाल सकते हैं बेटा, केवल a को n का मान 0 इंटू एक्स की पावर। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आप सीधे लिख दो बेटा इसको, इसका ब्रैकेट b के अंदर आएगा ना, इसका मतलब क्या होता है b इंटू पी एक्स, और ये आपका आंसर। लास्ट था आपको याद होगा नंबर v5, 1 डॉट पी एक्स बराबर पी एक्स है ना बेटा, v5 मतलब 1 डॉट पी एक्स बराबर पी एक्स बनाना है, वेरी इजी, v5 बेटा। पी एक्स का मान कितना है बेटा, सिग्मा अनंत इस 1 के अंदर गुणा कर दो, ठीक है, 1 डॉट ए की पावर बराबर ए इक्विवेलेंट होता है बेटा, कारण आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फील्ड में लागू होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फील्ड में लागू होती है, इसलिए किया ऐसा काम, तो ये एन हो गया और ये हो गया पी एन, पी एक्स मतलब, इसका मतलब 5 प्रॉपर्टी लागू होती है, इसका मतलब ये पी एक्स जो है बेटा क्या है, मैट्रिक्स स्पेस, मतलब कि वेक्टर स्पेस है, मतलब सदिश समष्टि आंसर आ गया। अब आता है एग्जांपल नंबर 6 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा क्या है, वो इसमें क्या उल्टा क्वेश्चन दे देगा, मतलब कि अगर दो x और y है, y तो इसको
गुणा करनी है x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई लिखना है, ये प्लस इसको ऐसे दे देगा बेटा। और स्केलर संख्या a है उसको x से करना है, तो आपको बेटा क्या करना है, x की पावर a आएगा, ये डॉट आपको ऐसे दे रखा है। अब इसका मीनिंग सुनो बेटा, कोई एक वेक्टर सदिश समष्टि है, उसमें दो रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अगर x y दो वेरिएबल हो, ठीक है बेटा, उसमें x इंटू वाई होना चाहिए, इस तरह कर सकते हो अगर ये सिंबल आए तो। और a स्केलर है क्वांटिटी, मतलब इसको क्या बोल सकते हो बेटा, आप a अदिश राशि है, उसको वेक्टर से करते हैं x से, तो x की पावर a होता है। ठीक है, प्रूफ करना ये दोनों एक सदिश समष्टि मतलब वेक्टर स्पेस है। तो बेटा जी एक बात हो, दो वेक्टर ये हैं x और y, a क्या है, स्केलर है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, a अदिश राशि है और x y क्या है, सदिश राशि है। तो पहले आपको सदिश राशि में वेक्टर क्वांटिटी में क्रम मिनिमम चेक करना है, v1 सारे चेक करने हैं, v2 सारे चेक करने हैं, सेम वही रूल्स फॉलो करना है सारे सारे। बस ये ध्यान रखना, ये सारी वैल्यूज किसकी बेटा है, r प्लस की, r प्लस मतलब सारे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है बेटा, एक्स वाई वेक्टर है और a क्या है, स्केलर का है, अदिश राशि है। तो बेटा पहला पॉइंट क्रम मिनिमम मींस कॉमन प्रॉपर्टी v1 में x प्लस वाई बराबर क्या था बेटा, एक्स वाई। आप जानते हैं x इंटू वाई को y प्लस लिख सकते हैं बेटा, और y प्लस लिख दिया, इसका मतलब पहले y प्लस ऐसे x, एक ही बात है बेटा, मतलब इट फॉलो द कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब क्रम पालन करता है। बेटा सचारी का आप ऐसे कर सकते हो सेम मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी जो तीसरा पॉइंट है, वन डॉट एक्स, वन डॉट एक्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो बेटा वन डॉट एक्स करेंगे तो यहां रखो बेटा, इसी में आना चाहिए बेटा, वन एस है तो वन इंटू एक्स हो गया, मतलब एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक विद्यमान है। इनवर्स के लिए बेटा सब जानते हैं आप, चौथा पॉइंट प्रतिलोम निकालना, x इंटू ये सिंबल निकालना, वन अपॉन एक्स करो, तो सामने कितना आंसर आएगा बेटा इसके अनुसार, दोनों का मल्टीपल हो रहा है यहाँ पर बेटा, तो मतलब x इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स कट गया, वन आ गया, मतलब इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट है, मतलब विद्यमान है। ठीक है बेटा, क्लियर आपको, इनवर्स हो गया बेटा। अब आता है v2, बेटा v2 में क्या था, आप अपने भाषा v2 में क्या था, a डॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये प्रूफ करना था बेटा v2 में, याद है बेटा आपको। अब यहां पर क्या आएगा, इसके अनुसार क्या आएगा, a डॉट मुझे ऐसा लिखा जाएगा, और अल्फा मुझे क्या है, x, यहां प्लस नहीं, यहां पर ये लिखा जाएगा बराबर, ठीक है, और सामने क्या करना चाहिए, डॉट ना चाहिए, तो a डॉट ऐसे लिखा जाएगा, प्लस यूं लिखा जाएगा बेटा आपने, और a डॉट वाई। आपको ये आंसर लाना है बेटा, ठीक है। ये वापस बताओ, अपनी भाषा में ये नॉर्मली भाषा ये थी, ये दोनों वेक्टर थे, तो वेक्टर में तो यहाँ प्लस है बेटा, और ये स्केलर है, अदिश राशि a, तो उसमें डॉट ये वाला है, तो क्या लिखा जाएगा, a डॉट की जगह ये लिखा जाएगा, प्लस की जगह आप ये प्लस लिखा जाएगा, ऐसा सिंपल, बराबर क्या रहा, इसकी x से गुणा और प्लस इसकी y से गुणा। इसको प्रूफ, ये प्रूफ करना आपने को, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ऐसे प्रूफ करना आपको। तो बेटा जी अपन क्या प्रूफ करते हैं वीडियो में, a डॉट एक्स वाई बराबर a डॉट एक्स, ये प्लस a डॉट वाई। तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जब इसको हटाते हैं प्लस हटाते हैं, तो इसका आंसर ये एक्स वाई है, इसका आंसर कितना बेटा, एक्स वाई। अब ये वेक्टर है और ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसके अनुसार करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये कहता है x की पावर में a चला जाएगा, s सिंबल हटा देना, तो यहां पर क्या होगा,
एक्स वाई की पावर ए। अब घात के नियम से पावर सेट से एक्स की पावर ए वाई की वैल्यू सकते हैं। अब बताओ एक्स की पावर ए कितना है, ये रहा, ये कितना है ए डॉट वाई। अब दोनों गुणा में आ रहे हैं, दोनों गुणा में आ रहे हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपने, मतलब पहला ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट वाई, या फिर सिंपल इनटू है आपस में बीच में, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी बेटा, तो सिंपल इनटू इनटू सिंपल इनटू बीच में गैप है, तो उसको अपन ऐसा प्लस लिख सकते हैं और आपका आंसर आ गया। अब V3 क्या था, V3 क्या बेटा आपका a प्लस बी डॉट ही आएगा, x बराबर क्या होगा a डॉट एक्स प्लस बी प्लस वाला आपको यहां चेंज हो जाएगा बी डॉट एक्स। यहां सिंपल प्लस हो क्योंकि a प्लस बी में कोई रूल्स नहीं है बेटा, देखो ये x वेक्टर है, a स्केलर है, लेकिन a प्लस बी में कोई रूल्स नहीं है, इसलिए आप सिंपल प्लस लिखा जाएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड x a प्लस बी डॉट एक्स, डॉट आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा फॉर्म x की पावर a प्लस बी, इसके अनुसार बेटा फिर टुकड़ा करो x की पावर a डॉट x की पावर b। x की पावर a कितना बेटा, डॉट लगा तो मतलब आप पीछे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर कितना बेटा a डॉट x, ये कितना है b डॉट x। अब दोनों में गैप है ना, डॉट आ रहा है, यहाँ डॉट आ रहा है इसको गैप में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, मतलब पहला वेक्टर ये पूरा पूरा प्लस दूसरा वेक्टर पूरा पूरा, और ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया बेटा आपका V3। अब आता है V4। V4 काफी इजी बेटा, किताब में थोड़ा सा जो लिखा हुआ किताब में नोट्स में बेटा, किताब का नोट्स वही मैं कर रहा हूँ, पहले नोट्स में दूसरा मेथड कर रहा था, अब के लिए मैं किताब वाला मेथड ही यूज कर रहा हूँ। क्या प्रूफ करना बेटा अपने को V4 में, वैसे अपनी भाषा में क्या करते प्रूफ करते हैं V4 बेटा, AB अल्फा बराबर होता है A बाहर आएगा B अल्फा, ये आंसर लाते हैं भाषा में, ठीक है बेटा। तो अपन क्या करते हैं, ये लेते हैं, अब यहां दोनों तो ये पूरा वेक्टर हो जाता ना बेटा, तो अपन क्या करते हैं ए बी एक्स, एक्स में डॉट आएगा ऐसे, क्योंकि ये चीज नियम होगा, बराबर क्या लगाना है बेटा ए डॉट बी डॉट एक्स, ये आंसर लगाना है, क्योंकि देखो ये पूरा वेक्टर हो गया, वेक्टर का स्केलर से गुणा करते हैं तो ये नियम लागू होगा, यूं समझो, तो इस वेक्टर का स्केलर से करते हैं तो ये नियम लागू होगा, और b और x में हमेशा ऐसे ये नियम लागू हो ही रहा है। तो अपन क्या लेते हैं बेटा, इसमें राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड a डॉट x। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, ये वेक्टर है और ये स्केलर है, a भी सिंपल स्केलर है, x वेक्टर है, तो ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, तो इसके नियम से क्या होगा b इस पूरे की पावर a कर दो, इसको सॉल्व करना है इसी नियम से, जो इस ये नियम लागू होगा इसमें, तो क्या होगा x की पावर b ऑफ a, गुणा करो x की पावर b है, इसको लिख सकते हैं x की पावर ab, a की बात है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं ab डॉट x, आंसर आ गया ये रहा राइट, ये सामने पड़ा, इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और लास्ट में बेटा सब जानते हैं 1 डॉट x बड़ा x होता ही है V5, तो आपका पांचों नियम लागू हो गए, इसका मतलब ये सदिश समष्टि राइट। अब आता है सम प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, सदिश के गुणधर्म। पहला पॉइंट बेटा बहुत इजी है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा हो तो आंसर में बीटा वाला कितना आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, ये डार्क देना है, वेरी इजी। क्या इसको प्रूफ कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा है ना, बस जोड़ दूं जीरो वेक्टर,
वही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बराबर 0 वेक्टर। थोड़ा डार्क करना, पहला आंसर आ गया। दूसरा है अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 वेक्टर है तो बीटा इक्वल टू कितना होगा माइनस अल्फा। कैसे प्रूव करना बेटा इसको? दोनों तरफ आप ऐड करो, ये डार्क थोड़ा 0 है, वेक्टर होगा तो ये डार्क कर देना, स्केलर अधिक राशि होगी तो हल्का कर देना इसको 0 को, यहां माइनस अल्फा जो यहां भी और यहां भी। फिर सहचार नियम एसिड प्रॉपर्टी से माइनस अल्फा प्लस अल्फा और बीटा लगा दिया 0 प्लस माइनस अल्फा, ये 0 वेक्टर हो गया, ये 0 वेक्टर, इनको जोड़ते हैं बीटा आएगा, इसको जोड़ेंगे माइनस अल्फा आएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इजी है, वो काफी इजी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट क्या है? अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा है तो काट सकते हैं, बीटा बराबर, तो ये आपका आंसर है। इस तरह आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इससे पहले वाले जो एग्जांपल था उसको ध्यान रखना, एक्स वाई वेक्टर है, ए बी सिंपल इस अदिश राशि, और दोनों मिला के चेक करना है कि वो सदिश समष्टि है कि नहीं, मतलब वेक्टर स्पेस है कि नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को वैसे कराया गया बेटा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस कल कराएंगे बेटा, प्रॉपर्टीज थ्योरम कल चालू होगी बेटा, आपकी इसके अंदर भी स्टार्ट हो जाएगी कल से, और जल्दी से खत्म करेंगे बेटा सिद्धांत को भी, ठीक है। थैंक यू।